हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोग के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है। आफ्टर देन एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे टैरो के माध्यम से, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाउनलोड्स देखते हैं। तो डाउनलोड्स किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल रिन्यूअल एनर्जी आ रही है, यानी किसी की बहुत ही ज़्यादा रिन्यूअल फ्रेश एनर्जी आ रही है, एक्टिव एनर्जी आ रही है एंड बहुत ज़्यादा हैपनिंग एनर्जी आ रही है एंड बिल्कुल जैसे कह सकते हैं फ्रेश, एकदम स्वस्थ इंसान की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, लेकिन इस एनर्जीज तक पहुंचने के लिए, यानी जो एनर्जी रिन्यूअल हुई है, एकदम फ्रेश एनर्जी आ रही है, ये किसी भी काम को पूरे एंथुसियाज्म से कर रहे हैं, यानी पूरे उत्साह के साथ एंड पूरी खुशी के साथ एंड एक एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ अपने कार्य को कर पा रहे हैं अच्छी प्रकार से। तो ये डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, चूजन वन हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल जर्नीस में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल रिन्यूअल एक नई एनर्जीज में आए हैं, एक नई फॉर्म में आए हैं, लेकिन इस फॉर्म तक आने के लिए इनको लास्ट 3 मंथ बहुत ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ से गुजरना पड़ा है, यानी फिज़िकल से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इससे पहले इनकी सोल की हीलिंग हो गई है, यानी इनकी सोल की हीलिंग चल रही थी, लेकिन लास्ट के 3 मंथ जो इनकी रिन्यूअल एनर्जीज हो रही थी, लास्ट के 3 मंथ में इनको बहुत सारी फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, यानी एक के बाद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, यानी कि इनके अंदर जितनी भी, इनके शरीर के अंदर छोटी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स रही है, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, इनके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम रही है, एक के बाद एक हील करवाई गई है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, यानी कि लास्ट के 3 मंथ ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, यानी कि कोई भी कार्य इन्होंने ठीक प्रकार से नहीं किया है एंड कहीं ना घूमने फिरने गए हैं, या किसी भी एक्टिविटीज़ में कोई भी पार्ट नहीं लिया, या फिर अपने कार्यों को ही अच्छी प्रकार से नहीं कर पाए, यानी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशंस में रहे हैं, तब जाके इस रिन्यूअल एनर्जीज में आए। यानी कि इनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई थी हर चीज़ में, यानी एक तरीके से ये कह लीजिए कि बिल्कुल बैठ गए थे, या फिर आराम की पोजीशन में इनको ईश्वर ने डाल दिया था, हीलिंग पोजीशन में डाल दिया था। ठीक है, तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स की हीलिंग्स हुई है एक के बाद, एंड राइट नाउ ये हील्ड हो गए हैं अपनी फिजिकल हेल्थ में भी एंड इनकी सोल में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो भी सारी हील हो चुकी है। तो ये एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ गए, यानी एक रिन्यूअल फॉर्म कह सकते हैं, एक फ्रेश एनर्जीज में आ गए हैं। ठीक है, तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज में आज देख रही हूँ कि ये बिल्कुल रिन्यूअल एक्टिव एनर्जीज में आ गए। इनकी लाइफ की, इनकी फिजिकल से संबंधित, फिजिकल हेल्थ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम थी सब हील करवा दी गई है डिवाइन की तरफ से, एंड राइट नाउ ये अभी बैलेंस्ड है, इनकी सोल की भी हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी हीलिंग हो चुकी है पूरी तरीके से, एंड राइट नाउ ये अपने हर कार्य को पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ अच्छे से कर पा रहे हैं एंड एक्टिव मोड में है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है किसी पर्सन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे क्या कहता है, टैरो के माध्यम से क्या एनर्जीज आ रही है, वो क्या कहता है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए मैंने। 5 ऑफ वैंड्स आया सबसे फर्स्ट, द डेविल आया है, आफ्टर देन 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, द हैंग्ड मैन आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द हर्मिट आया है, एंड लास्ट एंड लिस्ट बॉटम कार्ड इज़ जजमेंट। ठीक है, 10-10 की एनर्जी भी है, कंप्लीशन है, उसके बाद उसके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फेमिनाइन एनर्जीज आ रही है, किसी फेमिनाइन की एनर्जी से ये जो आई है। ठीक है, कि आप अपनी एनर्जीज में आ चुके हो राइट नाउ, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स के माध्यम से जो एनर्जीज आई है वो पास्ट की एनर्जीज निकल के आई कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप ट्रैप्ड थे अपनी लाइफ में, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड थे, एंड आपकी लाइफ का बहुत सा एरिया जो ग्रोथ में नहीं था, बिल्कुल ब्लॉक था, हैंग्ड कह सकते हैं आप, हैंग मैन की स्थिति में थे, बिल्कुल जैसे कहते हैं लटक जाना, तो हैंग्ड थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते थे उस पोजीशन में, सिर्फ हैंग थे। लेकिन आप उस पोजीशन में
आप डिवाइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है। यानी जब इंसान हैंग्ड हो जाता है बिल्कुल हर परिस्थिति में एकदम जैसे कहते हैं ना स्टक हो जाता है हर चारों तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छा स्थापित होने लग जाता है। वो डिवाइनली चीज़ों में जाने लग जाता है, यानी भगवान से चीज़ें पूछने लग जाता है, कनेक्ट होने लग जाता है, प्रश्न करता है। उसके बाद उसको जब धीरे धीरे अपने इंटरनल सोल से वो चीज़ें आंसर बैक होने लग जाती है, तो उसे धीरे धीरे डिवाइनली चीज़ें भी समझ आने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी ये आ रही है कि आप हैंग क्यों रहे हो, अपनी लाइफ में स्टक क्यों रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज क्यों रही है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आया है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स आया है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आया है, कंपटीशन आया, टेंशन्स रही है। तो लोगों ने आपको ज़्यादा मतलब ये कहते हैं ना कि आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ, एंड आपको आपकी जैसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की है, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए विदाउट एनी रीज़न, आपके साथ कंपटीशन में रहे हैं कि आपके साथ विदाउट एनी रीज़न ही उनका कंपटीशन रहा है, जबकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं रहता था इन सभी चीज़ों में या किसी भी चीज़ में, लेकिन वो कंपटीशन आपके साथ करते हैं, आज भी करते हैं एंड पहले भी वो करते रहते थे, ठीक है। टेंशन्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स रही है, एंड इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे द डेविल। तो आपके ऊपर ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी अप्लाई हुई हैं, एडिक्शंस डाले गए हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें डाली गई हैं, एंड जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या रहे हो, ब्लॉकेज में रहे हो, यानी हैंगमैन की स्थिति में रहे हो, ब्लॉक्ड रहे हो। एंड इनका मेन पर्पस है, ये पूरी टीम वर्क है, एक जैसे कहते हैं ना एक टीम जैसे होती है जो मिलकर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रही थी, आप पर एंड आपकी फैमिली पर। ये पूरी एक टीम कह सकते हैं हो कि एक जैसे 6-7 या एक ग्रुप जो पूरा वर्क कर रहा था कि आपको बिल्कुल आराम से रहने ना दिया जाए, आपकी लाइफ में बहुत सारी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट या बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जाए, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, नेगेटिव है या फिर एविल एनर्जी है या फिर किस तरह प्रकार की एनर्जी, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप बस इस चीज़ का ध्यान देते थे कि आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल आराम से रहने नहीं देना है, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी जिससे आप डिस्टर्ब रहें, एक हैंगमैन की स्थिति में रहें, ठीक है। एंड इनका मेन पर्पज़ था आपकी लाइफ में डोमिनेट करना, ठीक है, आपके ऊपर एंड आपकी लाइफ में डोमिनेट करना एंड आपको अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाना, यानी आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा अपने अकॉर्डिंग उठाना, ठीक है। तो ये भी एनर्जीज आ रही है, एंड ये पूरी टीम थी, एंड विदाउट एनी रीज़न, जैसे कहते हैं ना कंपटीशन होता है कई लोगों का, जेलसी होती है विदाउट एनी रीज़न, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आई, विदाउट एनी रीज़न ही है। आपने किसी से ना लड़ाई झगड़ा किया, ना ही कोई चीज़ की है, ना कंपटीशन किया है, फिर भी उसके बावजूद भी ये चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में। एंड ये आपकी जानकारी के लोग हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी, एनीवन जो आपकी नॉलेज में हो, यानी जिनको आप जानते हो या आपके आसपास के होंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी एनर्जीज़ क्या हुई, आपकी लाइफ से निकल गई है। 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ से निकल चुकी है, एंड आप हैंगमैन की स्थिति से निकल गए। एंड ये पोजीशन क्यों आई है आपकी लाइफ में, ये चेंजेस क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हुआ था, ठीक है, आपकी लाइफ में जजमेंट पास हुआ था, जिसकी वजह से आप अवेकनिंग फेज़ में गए हैं, यानी आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी सोल सर्चिंग हुई है, यानी कि आप द हर्मिट की पोजीशन में रहे। द हर्मिट का मतलब है सॉलिट्यूड, एक प्रकार का एकदम एकांत अकेलापन, जिसमें इंसान बिल्कुल इंटरनली एंड आउटसाइडली दोनों तरीके से बिल्कुल अकेला हो जाता है, तब वो डिवाइन से कनेक्ट होता है, एंड डिवाइन के माध्यम से उसकी सोल सर्चिंग शुरू होती है, उसकी अवेकनिंग होती है, अकेलेपन में ही होती है, उसकी इनर जो होती है ना, उसकी सोल उसको गाइड करती है कि आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे प्रोसेस में आती हैं चीज़ें, एंड उसको चीज़ें समझ आती है सोल सर्चिंग के माध्यम से, यानी अवेकनिंग, यानी इस जिनकी भी एनर्जीज हैं उन्होंने अपनी सोल सर्चिंग की हुई है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब इनर गाइडेंस के माध्यम से भी चलते हैं, यानी कि उनकी इनर उनको गाइड करती है, तो वो चीज़ें अच्छे से करते हैं। एंड यहाँ पे आ रहा है उनका कॉन्फिडेंस, करेज, ठीक है, जिसके माध्यम से, यानी उनका कॉन्फिडेंस और जो करेज रहा है उनकी लाइफ में, उनको हैंगमैन की स्थिति से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद की है। उनके कॉन्फिडेंस एंड करेज ने उनको इंडिपेंडेंट बनाया है पूरी तरीके से, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाया है, एंड उन्होंने अपनी लाइफ में
बहुत सारा बैलेंस स्थापित किया है, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेकिंग वाले या बैलेंस फॉर्म में लाया है कि उनको यही पता चला है कि अपनी एनर्जीज़ को कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, किन के साथ कनेक्ट करना है, किन से कितना ज़्यादा मतलब सोशल होना है, कितनी ज़्यादा बातचीत करनी है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। तो ये चीज़ें उनको गाइडेंस में आई, यानी इनर सोल ने, उनकी इनर सोल ने उन्हें गाइड किया है एंड गाइड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने लाइफ में चल रहे हैं। एंड सोल सर्चिंग जो हुई है उनकी, यानी जो उनकी अवेकनिंग हुई है, उनकी लाइफ में बैलेंस स्थापित करने में बहुत ज़्यादा मदद की है उसने। उनकी अवेकनिंग यानी उनकी जागृति हुई है जो उनको लाइफ में बैलेंस स्थापित करने में, यानी कि उनकी लाइफ के संतुलन को बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार रही है, मदद करती है उनकी सोल, ठीक है। एंड ये जजमेंट हुआ है उनकी लाइफ में कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में गलत हुई हैं, जिन लोगों ने गलत किया है, जिस भी तरीके से किया है, उन सभी चीज़ों को हटाया जाए एंड उनके साथ उनकी लाइफ में जजमेंट पास किया जाए एंड उनको उनके कार्यों के लिए पनिश किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन मैसेज ये आ रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही है वो अपनी एनर्जीज में आ चुके हैं, उनका करेज बढ़ चुका है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, उनका जो संतुलन है अपनी लाइफ में, यानी उनकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है एंड लोगों से वो मिलजुल रहे हैं, एक मतलब चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। अपने हार्ड वर्क के द्वारा वो नई नई चीज़ें, स्किल्स सीख रहे हैं जो उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ में मदद कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो सोशल बटरफ्लाई जैसे कहते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं, जिससे कि उनकी नॉलेज एंड जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोगों से सोशल होने के माध्यम से उनकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ रही है। स्किल्स जो उनका है, जिस स्किल्स की वजह से अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करने वाले, वो भी और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, यानी विकसित हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं उनकी लाइफ में। एंड जजमेंट के नीचे जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो राइट नाउ, आप बहुत ज़्यादा धन मतलब अचीव करने वाले हो आगे जाकर, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हो। एंड ये होगा आपकी, आप ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं एंड जीव जंतुओं से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है एंड उनको सर्व करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड आपका जो डाउन टू अर्थ बिहेवियर है, जो मतलब जो आपका नेचर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है एंड करेगा भी, ठीक है। तो आपको अपने नेचर को किसी के लिए नहीं बदलना है। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगे, एनर्जी से अच्छी नहीं लगती है, आपको वहाँ से कट ऑफ करके रखना है खुद को। किसी के आगे मतलब किसी के साथ आर्गूमेंट में पड़ के, लड़ाई झगड़े में पड़ के कभी भी अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो उसकी हेडेक है, उसकी परेशानी है। अगर वो कुछ आपके लिए गलत बोल रहा है तो डिवाइन खुद उनके साथ मतलब चीज़ें आप मतलब जैसे कहते हैं ना, जजमेंट या जस्टिस उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें डिवाइन पर सरेंडर कर देनी, ओके। तो ये है मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन का कि वो अपनी एनर्जीज में आ चुकी हैं फुली एंड बैलेंस हो चुकी हैं एंड राइट नाउ वो पूरी तरीके से एक्टिव और एक उत्साह भरी एनर्जीज में आ चुकी हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस एंड करेज लेवल बढ़ चुका है, वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड लोगों से मिलजुल रही हैं, लर्न कर रही हैं नई नई चीज़ें, टीम वर्क बना रही है जिससे कि वो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकें एंड एक दूसरे के माध्यम से अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया उनकी लाइफ का बैलेंस भी बन गया है, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का। आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। चलिए एक दो मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट एंजल्स मैसेज आया है, क्राउन चक्रा कनेक्ट विद नेचर। तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है एंड आप आप डिवाइन से फुली कनेक्ट भी हैं, ठीक है। तो क्राउन चक्रा आपका 7वां चक्र होता है जिसका कलर पर्पल होता है यानी बैंगनी एंड उसको ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। तो आपका क्राउन चक्रा बैलेंस्ड है एंड आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो, जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, आपको बैलेंस रहने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, ठीक है। एंड टाइम टू टाइम चीज़ों के बारे में आपको गाइड किया जा रहा है, ओके। एंड उसके बाद है वी आर ट्विन फ्लेम्स। तो आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बोला था आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, तो आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है हाई वाइब्रेशन। तो आप अपनी एनर्जीज में आ चुके हैं, तो आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को अब अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अपने सोल पर्पस को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे एंड डिवाइन से फुली कनेक्ट रहेंगे। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है एंड बहुत सारी सफलता है, अपॉर्चुनिटीज़ है एंड डिवाइन जो भी चीज़ें आपको बताएंगे उस गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है, एंड अपनी लाइफ की हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए आपकी लाइफ में किस तरह एक सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ और भी ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो ये है मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।